एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की और मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। राहुल ने लिखा, क्या रोमांचक मैच था, भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खेलों की खूबसूरती यही है कि कैसे ये देश को प्रेरित और एकजुट करती है। जबरदस्त उत्साह और गर्व की अनुभूति। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। महज कुछ सेकंड में ही दोनों टावर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ड्रोन कैमरे ने ली तस्वीर में धूल और धुएं का जबरदस्त गुबार आसमान में देखने को मिला। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद 80,000 टन मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसे जेसीबी से हटाए जाने की शुरुआत हो गई है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाटर टैंकर के जरिए सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। ट्विन टावर को गिराने के बाद 3 साइंटिस्ट की टीम मौके पर पहुंची। वैज्ञानिकों ने बताया कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएगी। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच विशेष सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आज दिल्ली बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता आज सुबह 10:30 बजे आईटीओ समेत दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुवाहाटी में बीजेपी के उत्तर पूर्व कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ नड्डा अगरतला में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे होगी। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा अभियान के कोऑर्डिनेटर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ का दौरा करेंगे, जहां पार्टी दफ्तर में उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेट गेस्ट हाउस जाकर अविनाश पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। भेंट थी तो मुख्यमंत्री जी आए थे, मिले हैं, दोनों आदमी मिलकर के बातें की है कि कैसे इस तरह जो उहापोह की स्थिति है उसको ठीक किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें फिर कोई जगह मिल जाए इसलिए वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसलिए उन्हें तकलीफ थी। फिर कुछ जगह मिल जाए। जब सरकार बनी बोलिए तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी जी, लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात हो। झुंझुनू में प्रधान इंदिरा डूडी का विवादित बयान सामने आया। डूडी ने कहा, भारत में होती हिंदुओं की जितनी मुस्लिमों की संख्या तो प्रधानमंत्री मोदी दिन से 7 बार नमाज पढ़ते। आज मैं बताती हूँ, मुसलमान भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अगर जितनी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की होती तो नरेंद्र मोदी जी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते। गुजरात में कच्छ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बिना नाम लिए आप पार्टी पर हमला बोला और आपको अर्बन नक्सलवादी पार्टी बताया। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई नेता पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पार्टी को अलविदा बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने कहा है कि आजाद जल्द ही नेशनल पार्टी बनाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, इसलिए ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर पर ही रहेगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब नई पार्टी जो बनाएंगे, लेकिन नई पार्टी वो नेशनल लेवल पे उन्होंने बनाई और उसमें बड़े बड़े स्टालवार लीडर पूरी हिंदुस्तान की हर रियासतों से होंगे। और उसके अलावा मगर फोकस जो हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अचानक ये जल्दी इलेक्शन आने वाले।
सोनाली फोगाट हत्याकांड में ड्रग्स और नकली पासपोर्ट को लेकर मुंह बोला भाई ऋषभ। सांगवान पर कई आपराधिक मामले हैं। वहीं सुधीर पर आरोप है कि वो कई तांत्रिकों के संपर्क में था और सोनाली के ऊपर तंत्र मंत्र करवाता था। सोनाली फोगाट हत्याकांड में तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। वहीं कर्लिस क्लब के मालिक एडविन की बेल याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी पहली और एकमात्र पसंद है। विदेश से आने के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी। सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक की और अंतिम कार्यक्रम को मंजूरी दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया 24 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी। चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे और मतगणना और परिणामों की घोषणा 19 अक्टूबर को होगी। झारखंड में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाया कि हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल 3 दिन से संशय की स्थिति क्यों बनाए हुए हैं, वो फैसला सार्वजनिक क्यों नहीं करते। हमारा गठबंधन हर हाल में मजबूत है। महामहिम राज्यपाल महोदय से जरूर ये जानना चाहते हैं, हमारा चुनाव आयुक्त ने यदि कोई निर्णय किया है तो निर्णय को सार्वजनिक होना चाहिए। यहाँ ईडी 10-10 दिन छापामारी करती है, 20-20 दिन छापामारी करती है, बताती नहीं है किसकी। अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स को लेकर सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट किया, गुजरात में इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स कौन ला रहा है, इस धंधे का मालिक कौन है। सोचिए कितना रोज बिना पकड़े निकल रहा होगा। क्या इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का धंधा टॉप के लोगों की मिलीभगत के बिना संभव है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज जम्मू बंद करने का आह्वान किया है। दरअसल वकील हाईकोर्ट में एक बहुमंजिला इमारत बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि एक ही छत के नीचे तमाम अदालतों को चलाया जा सके। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस आज जियो फोन 5G को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। आज कंपनी के 45वें एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई है। नासा का मिशन आर्टेमिस आज चांद के लिए रवाना होगा। इंसानों को चांद की सतह पर ले जाने के मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है, जिसके तहत 2025 में इंसानों को चांद की सतह पर ले जाने के लिए योजना तैयार की गई है। बिहार के कटिहार में मिर्चाई बाड़ी के हनुमान मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक युवक दान पेटी को तोड़कर रुपए ले जाते कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल जैसे ही प्रेमिका के घर वालों के सामने प्रेम प्रसंग उजागर हुआ, उन्होंने लड़के को रतनपुरा बुलाया और बेरहमी से उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है। आज तृणमूल छात्र परिषद का 24वां स्थापना दिवस समारोह है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के 24वें स्थापना दिवस पर लक्ष्य 2024 रखा गया। इसके जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को चुनौती देंगी। शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब का आलीशान रिजॉर्ट गिराया जा सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनिल परब के दापोली रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि अनिल परब का ये रिजॉर्ट अवैध तरीके से बना है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के साथ साथ उनके परिवार और अन्य करीबियों पर शिकंजा कसने के क्रम में एक बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी मुख्तार अंसारी और पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। उनके विदेश भागने की आशंका में यह कार्रवाई की गई। दरअसल अफसा अंसारी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के केस की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित इस केस की सुनवाई करेंगे। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को यूएपीए और राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। दुमका में एक बार फिर निर्भया जैसे कांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। आखिर में जीवन से जंग लड़ रही अंकिता ने रांची रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग के पास में जो एविडेंसेस है उसके मुताबिक इस केस में एक्यूज को सज़ा मिलना मतलब एकदम आवश्यक है या बिल्कुल श्योर है। उसको हम लोगों ने उसको पकड़ के जेल भेजा है। वो अभी एक्यूज। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर दिखने लगा है। जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का पोस्टमार्टम कराकर सरकार जांच की बात कह रही है।
पटना पुलिस ने 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में लुटेरे ने टोयोटा शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद किए हैं। लुटेरे रात में रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। हरदोई में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 14 लोग सुरक्षित हैं। दरअसल शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी थी। गोवा पुलिस ने कलंगुट और हरफड़े समुद्री इलाके के पास छापेमारी के बाद 19 लाख की ड्रग पकड़ी है। छापेमारी में एक उत्तर प्रदेश का और एक साउथ अफ्रीका का ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया गया है। गढ़चिरौली पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल। इनके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित है। पटना के गाय घाट स्थित महात्मा गांधी सेतु पर एक बस में अचानक आग लग गई। बस हाजीपुर से पटना आ रही थी। आग लगने से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लखीसराय जिले के बड़हिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों में पानी भर गया है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बिहार के कटिहार जिले में मनिहारी नगर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में आया। बाढ़ का पानी गांव के साथ साथ शहरों में भी घुस आया है। बाढ़ की वजह से तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। यूपी के चंदौली में कई गांव बाढ़ग्रस्त हुए। संकलडीहा तहसील के कैली, करहना, तड़िया, छोटू सराय गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव का शहरों से संपर्क भी टूट गया है। तेज बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पर आने को मजबूर हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भुज में भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी ने एक झलक के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। पीएम मोदी ने भी कार से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान उत्साहित दिखे गुजरात के लोग। गुजरात में होने वाला है विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी ने भुज में स्मृति वन मेमोरियल का उद्घाटन किया। भुज भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में बनाया गया है स्मृति वन। इस स्मृति वन की खास बात यह है कि यहां हमेशा भूकंप आने का एहसास होगा। स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ के इलाके में बनाया गया है। यह स्मारक 13,000 लोगों की जान लेने वाले 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने के लोगों के जज्बे को दर्शाता है। मन की बात कार्यक्रम के 92वें एपिसोड में पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र किया। कहा, अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हर कोई। पीएम मोदी ने कहा, अमृत महोत्सव के रंग में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी वो रंग देखने को मिला। बोत्सवाना में रहने वाले एक भारतीय गीतकार ने भी भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के गीत गाए। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा। हर घर तिरंगा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कुपोषण को लेकर भी मन की बात की। कहा, कुपोषण को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या कम हुई है। दिल्ली में कॉल सेंटर के मालिक ने अपने यहां काम कर रही युवती की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक युवती की पहचान दीपू के तौर पर हुई है, जो कि भलसवा डेरी इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। दिल्ली के थाना हरिपर्वत के संजय पैलेस के पास से सिपाही ने एटीएम तोड़ते हुए बदमाश को दबोच लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुजफ्फरनगर में दबंग युवक की प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आत्महत्या की कोशिश में युवती की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बीएसएफ ने दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इन लोगों ने अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। सद्भावना के तौर पर मानवीय आधार पर इन लोगों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी के मिर्जापुर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने विंध्य कॉरिडोर परियोजना का जायजा भी लिया। पटना के गाय घाट स्थित महिला रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। वंदना गुप्ता के खिलाफ रिमांड होम की महिला समासिन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय धन कुबेर निकला। छापेमारी के दौरान उसके घर से 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कैश और 16 लाख से ज्यादा के जेवर बरामद हुए, जबकि किशनगंज में उसके आवास पर छापेमारी में 4.25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है।
बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के लेखपाल खुर्रम सुल्तान पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की और पटना और किशनगंज स्थित आवास से 96 लाख रुपए बरामद किए। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी अध्यक्ष पद पर जीते और जीतते ही तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए। निर्मल ने पुलिस पर जमकर बरसते हुए धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी है, मेरी सुरक्षा करे, चढ़े नहीं। छात्र संघ चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे लगे। इस पर राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में यूथ कांग्रेस ने वीडियो एडिटिंग का मामला दर्ज कराया। वहीं एबीवीपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारेबाजी का मामला दर्ज कराया है। यूपी के हापुड़ में खाना देने में देरी करता एक पिता को इतना नागवार गुजरा कि उसने धारदार बलकटी से अपनी बेटी रेशमा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बागपत में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद हाथों में शव ले जाते परिजनों का वीडियो वायरल हुआ। ये पूरा वाकया जिला अस्पताल बागपत का बताया जा रहा है। मांदा में मर्दाना का चौकी के अंदर गाली गलौज और मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। चौकी के अंदर बेखौफ गुंडई दिखा रहे दबंगों ने पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गणेश उत्सव पर दादर रेलवे स्टेशन में गणेश भक्तों को गांव पहुंचाएगी मोदी एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय की इस योजना से गणेश भक्तों में खुशी का माहौल। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई, पालघर, रायगढ़ में स्कूली बच्चों को 5 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। मुंबई समेत पालघर और रायगढ़ में 5 दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के बाद अब भोपाल में डीबी मॉल में नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बजरंग दल ने मॉल में विरोध जताते हुए हंगामा किया और डीबी मॉल के अंदर राम का भजन किया। अमेरिकी नौसेना के 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे और इस पर चीन ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हम हर तरफ नजर रख रहे हैं और नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमें उकसाने की कोशिश ना करें, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने कहर बरपाया है। सुक्कूर जिले में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे पाक पीएम शहबाज शरीफ के दौरे का स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया। 100 से ज्यादा उपद्रवियों पर आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। टेक्सास में मैक्सिको मूल की एक अमेरिकी महिला ने 4 भारतीय अमेरिकी महिलाओं से नस्लीय दुर्व्यवहार किया। इस घटना को इंडियन अमेरिकन सीईओ काउंसिल ने कड़ी निंदा की है और नस्ली भेदभाव के आरोप में महिला एस्माराल्दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन से आने वाले लोगों को रूस आर्थिक मदद करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों की मदद करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत यूक्रेन से रूस आने वाले लोगों को फाइनेंशियली मदद की जाएगी। टर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर पर कब्जे का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। टर्की ने आरोप लगाया है कि ग्रीस ने इंटरनेशनल फ्लाइंग जोन में उड़ रहे उसके F-16 लड़ाकू विमानों पर मिसाइल तानी। दरअसल टर्की जिस इलाके के अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बता रहा है, उस पर ग्रीस अपना दावा करता आया है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा मोमंद डैम टूट गया है। पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूसी मुख्यालय पर हमला कर रूस के 200 पैराट्रूप्स को मार गिराया है। यूक्रेन के रीजनल गवर्नर ने इस बारे में जानकारी दी है। सीरिया में एक हवाई हमले के दौरान वेयर हाउस पर हमला हुआ। वेयर हाउस में मिसाइलों के असेंबल करने का अंदेशा लगाया जा रहा था। साना एजेंसी की ओर से इसे इजरायली हमला बताया गया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हिंसक झड़पों में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 95 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रभावित इलाकों से 64 परिवारों को बचा लिया गया है। फिल्म PS1 में ऐश्वर्या राय बच्चन की झलक सामने आई। तस्वीर में डायरेक्टर संग ऐश्वर्या ने मुस्कुराकर दिया पोज। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए मुंबई IIT पहुंचे आलिया और रणबीर। प्रमोशन के दौरान आलिया ने IITians को सुनाया गाना। फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। IIT मुंबई पहुंचे आलिया रणबीर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ खास बातें शेयर की। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा, कम से कम मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं IIT में आई। फैशन डिजाइनर कुणाल रावल के शादी सेरेमनी में अनिल कपूर, वरुण धवन ने किया जमकर डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिल्पा शेट्टी ने व्हील चेयर पर बैठकर किए डांस मूव्स। हाल ही में शिल्पा के पैर में चोट लगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।